फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर इन रिलेशन टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या कहता है। सबसे पहले एंटरप्रेन्योर क्या करता है वो हम लोग देख रहे हैं। एंटरप्रेन्योर हमारी जीडीपी का पार्ट बनता है। क्या है? जीडीपी का पार्ट, कंट्रीब्यूशन टू आर जीडीपी। अब जीडीपी का मतलब क्या होता है, जो आपको सिखाएगी मैक्रो। जब आप 12th में आएंगे तो आपको पढ़ाया जाएगा नेशनल इनकम 12th की इकोनॉमिक्स में। तो जीडीपी का कॉन्सेप्ट होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इंडिया में पूरे सेक्टर को मिला के, प्राइवेट पब्लिक को मिला के, पूरी सर्विसेज और ट्रेडिंग इंडस्ट्री को मिला के जो प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट होता है उसे हम जीडीपी बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योर भी हमारी जीडीपी का पार्ट है, हमारी जीडीपी का हिस्सा है, राइट। कैपिटल फॉर्मेशन पार्ट बनते हैं। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है पैसे से पैसा बनाना। अब जब आप बिजनेस शुरू करते हो तो आपके पास 1 लाख से बिजनेस शुरू होता है, कभी कभी 50,000 से, 20,000 से, जितना मिनिमम आप स्टार्ट कर सकते हो। तो ये एंटरप्रेन्योर क्या करते हैं, ये कैपिटल फॉर्मेशन करते हैं, पैसे से पैसा बनाते हैं। मतलब इनके पास जितने पैसे होते हैं ये उससे और मेहनत कर करके फिर अपनी क्या बनाते हैं, वेल्थ बनाते हैं। उसी वेल्थ को हम यहाँ पे कैपिटल कह रहे हैं। तीसरा ये लोग क्या करते हैं, ये लोग क्या, जैसे हम अपना एग्जांपल लेके चलते हैं, हमें अगर एंटरप्रेन्योर बनना है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं। हम लोग नौकरी ना ढूंढने की जगह हम लोग क्या कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर बन के वर्ल्ड एट लार्ज, इंडिया में या जिस टेरिटरी में हम लोग काम करते हैं वहां हम क्या कर रहे हैं, क्रिएशन ऑफ जॉब कर रहे हैं। नेक्स्ट है इंप्रूवमेंट इन इकोनॉमिक एफिशिएंसी। अब इकोनॉमिक एफिशिएंसी कैसे बढ़ेगी, जब एम्प्लॉयमेंट ज्यादा क्रिएट किए जाएंगे, जब एम्प्लॉयमेंट का रेट ज्यादा होगा और एम्प्लॉयमेंट सीकर का रेट कम होगा। जैसे इंडिया में अभी कोविड-19 की वजह से एम्प्लॉयमेंट सीकर ज्यादा हो गए, पीपल वांट मोर जॉब्स बिकॉज ज्यादातर लोगों की जॉब छिन गई है या उनको ले ऑफ कर दिया गया है, टेम्पररी उनको छुट्टी दे दी गई है। कई सेक्टर ऐसे हैं जिनका सही नहीं चल रहा है तो उन लोगों ने सीजन ऑफ कर दिया है। तो इन सब चीजों की वजह से हमें क्या देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप बनते हो, मान लो अगर आपकी जॉब चली भी गई है और आपने कुछ सेविंग कर रखी है, तो आप क्या कर सकते हो, अपना खुद का बिजनेस सेटअप कर सकते हो, कुछ सोच सकते हो। तो ये क्या हो सकता है, दिस इज व्हाट इंप्रूवमेंट इन इकोनॉमिक एफिशिएंसी। ठीक है, ये हो गया हमारे पास पॉइंट। उसके बाद है इंक्रीजिंग द स्पेक्ट्रम एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ये क्या है, इंक्रीजिंग द स्पेक्ट्रम एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। स्पेक्ट्रम का मतलब होता है दायरा, और क्या बढ़ाते हैं लोग, इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब मैंने आपको पढ़ाया था चैप्टर नंबर 1 में, इकोनॉमिक एक्टिविटी आप अच्छी तरीके से जानते हो, ऐसी एक्टिविटी जिसमें आप मनी इन्वॉल्वमेंट करते हो, मनी क्रिएशन करते हो। ठीक है ना, तो बिजनेस करना, ट्रेडिंग करना, मैन्युफैक्चरिंग करना, सर्विस देना, ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आती हैं। तो जब आप बिजनेस सेटअप करते हो तो आप कोई ना कोई सर्विस देते हो, या आप ट्रेडिंग करते हो, या आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो, या ये सारा मिला के कोई काम करते हो। तो इससे क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है और इकोनॉमिक एक्टिविटी का स्पेक्ट्रम मतलब इंक्रीमेंट होता है। जनरेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी फॉर अदर, दूसरों के लिए भी आप क्या क्रिएट करते हो, बिजनेस अपॉर्चुनिटी। दूसरों के लिए कैसे क्रिएट करते हो, भाई सिंपल सी बात है कि जब आप बिजनेस ओपन करते हो तो सामने वाला, जब आपके पास कोई एम्प्लॉय काम करने आता है तो उसके माइंड में भी कुछ डेवलपमेंट चीजें आती हैं, वो भी कुछ करना चाहता है, तो हो सकता है वो आपके पास काम सीख के खुद का बिजनेस सेटअप करे। समझ रहे हो, तो जब बिजनेसमैन ही नहीं होंगे दूसरा बिजनेसमैन क्रिएट कैसे होगा, समझ रहे हो। तो एक पर्सन, एक एंटरप्रेन्योर दूसरे एंटरप्रेन्योर को भी क्रिएट करता है। ये रियलिटी हो गई। क्लियर हो गया यहां तक, बताओ। कोई पॉइंट में डाउट है तो मैं दोबारा बता देता हूं, नहीं, चल। अब हम लोग आते हैं प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट करें इसको। प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट क्या बोलता है, देखो इसको मैं पढ़ रहा हूं। एंटरप्रेन्योरशिप डज नॉट इमर्ज स्पॉन्टेनियसली, अचानक से कोई बिजनेसमैन नहीं बन जाता। बात तो सही है, आप ओवरनाइट थोड़ा बिजनेसमैन बन जाओगे, कई दिन सोचोगे, पैसों का अरेंजमेंट करोगे, आइडिया का जनरेशन करोगे, आइडिया का इम्प्लीमेंटेशन सोचोगे, फ्यूचर फोरकास्ट करोगे, लोगों से मिलोगे, डिस्कस करोगे, पार्टनर्स ढूंढोगे। तो ये कह रहा है जल्दी इमर्ज नहीं होता, rather it is the outcome of dynamic process of interaction between a person and his or her environment। आपके माइंड में बिजनेस ओपन करने का आइडिया कैसे आता है, थ्रू एनवायरमेंट, थ्रू द पीपल,
समझ रहे हो, किसी लोगों से मिलना, किसी चीज को देखना, किसी चीज को सीख लिया आपने, एनवायरमेंट में ऐसा लगा ये अपॉर्चुनिटी बन सकती है, तो आप क्या करते हो, एंटरप्रेन्योरशिप का काम शुरू करने की सोचते हो। अल्टीमेटली द चॉइस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एज अ करियर लाइज विद द इंडिविजुअल। बिल्कुल सही बात है, कौन बिजनेसमैन बनेगा, कौन नहीं बनेगा, कौन जॉब करेगा, कौन जॉब क्रिएट करेगा, ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल कैपेसिटी और इंडिविजुअल मेंटालिटी पे। Yet she must see it is as desirable as well as feasible option in this regard. It become imperative to look as both factor in the environment as well as factor in the individual perceptions or desirability and the feasibility. आप सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया बिजनेसमैन बनने के लिए आप ओवरनाइट कोई चीज नहीं डिसाइड कर सकते, आप उसको टाइम देते हो, आप लोगों से डिस्कस करते हो, आप उसकी फ्यूचर फोरकास्ट को चेक करते हो, आप उसकी एफिशिएंसी को चेक करते हो, जो आपके पास आइडिया है, तब आप क्या शुरू करते हो, एंटरप्रेन्योरशिप। तो 3 स्टेज में फिर से बातें समाप्त करते हैं इसको। अपॉर्चुनिटी स्काउटिंग, पहले आप देखते हो कि जो काम मैं शुरू करने वाला हूं वो अपॉर्चुनिटी है या थ्रेट है, आपको फ्यूचर में प्रॉफिट देगा या लॉस देगा, कितने सालों तक चलेगा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक प्रोडक्ट ऑफरिंग, फिर आप ये डिसाइड करते हो कि मैं प्रोडक्ट क्या बनाऊंगा, उसके क्या फीचर्स होंगे, कितने का सेल होगा, उसकी क्या फिजिबिलिटी होगी, कितने उसके कस्टमर होंगे, और फिर आप लास्ट में करते हो फिजिबिलिटी एनालिसिस। फिजिबिलिटी का मतलब होता है जगह कहाँ हो, प्रोडक्ट कहाँ बने, कितना फिजिबल हो, क्या प्राइस हो, मतलब फिजिबिलिटी मतलब फ्यूचर फोरकास्ट अबाउट एवरीथिंग दैट योर माइंड इज गोइंग टू डिसाइड। तो दिस इज व्हाट प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। बिजनेस आइडिया जनरेट करने का जो आपकी थिंकिंग है वो एक्चुअली में कैसे कवर अप होगी, वो हमने यहाँ पे देखा प्रोसेस में। बताओ, कोई डाउट? बोलो। नो। अब मेरे ख्याल से ना, जहां तक मुझे याद है, ये स्टार्टअप इंडिया स्कीम एक बार देखो जसुनी, ये कट गया है, मुझे याद है स्टार्टअप इंडिया स्कीम शायद ये डिलीटेड पार्ट में है, एक बार चेक करोगे, क्रॉस चेक। नहीं, बुक में तो है, मैंने कहा ना इस साल जो डिलीशन हुई है, इस साल 2020-21 में स्टार्टअप इंडिया स्कीम डिलीटेड पार्ट में था। चलो कोई नहीं, अगर डाउट है तो इसको कर लेते हैं। स्टार्टअप इंडिया स्कीम क्या है मैं बता देता हूँ, ठीक है, कोई नहीं, कर लेते हैं। बट मैंने एक वीडियो बनाई थी, बट मुझे याद नहीं उसके अंदर क्या था, बट मैंने बता रखा है कि ये डिलीटेड पार्ट में है। स्टार्टअप इंडिया स्कीम एंड वेज टू फंड स्टार्टअप। देखो, आपको पता है कि जो गवर्नमेंट चल रही है उसकी आइडियोलॉजी जो है एक तरीके से वो देश को एक डेवलप कंट्री बनाने की है, समझ रहे हो। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कहती है कि जैसे हिंदी में बोलती है वो कि देश जो है सोने की चिड़िया था, इंडिया सोने की चिड़िया था, तो उसको हम वापस से क्या बनाना चाहते हैं, सोने की चिड़िया। सोने की चिड़िया कहने का मतलब यह है कि जो हमारे पास फंड थे, जो हमारे पास कैपिटल थी, लेबर थी, टेक्नोलॉजी थी, वो बाहर के लोगों ने आके यहाँ उसको छीना, झपटा, उसको कम किया। हम वापस से इंडिया को क्या बनाना चाहते हैं, इंडिया को इंडिया बनाना चाहते हैं। इसका मतलब जो हम बाहर चीजें इंपोर्ट करते हैं, जो हम बाहर चीजें खरीदते हैं, उसको हम कम करेंगे, उसको हम इंडिया में ही बनाएंगे। जो बाहर की कंपनियां यहाँ बिजनेस करती हैं, अपना प्रोडक्ट विदेश में बनाती हैं और यहाँ सेल करके अपना पैसा वापस ले जाती हैं, उसको हम कम करवाएंगे। यानी हम बोलेंगे इंडिया में ही बनाओ, इंडिया में ही बेचो, इंडिया के कस्टमर के लिए ही बनाओ, इंडिया के कस्टमर के लिए ही काम करो। तो इस स्कीम एक बनाई गई थी, टाइगर का एक लोगो दिया गया था और मेक इन इंडिया उसका नाम ही था, ठीक है। 2015 या 16 में ये स्कीम आई थी, जिसमें गवर्नमेंट कह रही थी कि जितनी कंपनियां हैं वो इंडिया को क्या बनाएं, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएं और यहाँ काम करना शुरू करें। तो दिस वाज द स्टार्टअप इंडिया स्कीम, और इसके बारे में पढ़ लेते हैं। स्टार्टअप इंडिया स्कीम इज अ फ्लैगशिप इनिशिएटेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद एन ऑब्जेक्टिव टू कार्व a strong ecosystem for nurturing innovation and startup in the country. This drive will lead towards sustainable economic growth and generate large-scale employment opportunity. The Government of India aims to empower स्टार्टअप टू ग्रो थ्रू इनोवेशन एंड डिजाइन। गवर्नमेंट चाहती है कि नए से नए लोग क्या करें, स्टार्टअप में आएं, अपनी इंडस्ट्री सेटअप करें, अपना स्मॉल स्केल बिजनेस शुरू करें और देश की इकोनॉमी में, देश के डेवलपमेंट का पार्ट बने। पहला पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है,
trigger an entrepreneurial culture and inculcate entrepreneurial values in the society at large and influence the mindset of people towards entrepreneurship. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि लोगों का माइंडसेट किधर जाए, जॉब सीकर्स की तरह ना जाके एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाए। सबके पास कुछ ना कुछ हुनर हो, कुछ ना कुछ स्किल हो और उस स्किल पे लोग क्या करें, जॉब क्रिएट करें और इकोनॉमी का डायरेक्ट पार्ट बने। और क्या है स्टार्टअप इंडिया, दूसरा पॉइंट देखो, क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द चार्म ऑफ बीइंग एन एंटरप्रेन्योर एंड प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप स्पेशली अमंग द यूथ। अब जो यूथ है, देश का युवा है, वो पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी उसके मन में नेगेटिविटी ना आए, बिजनेस करने की उसके अंदर भावना आए, इस तरीके से अवेयरनेस गवर्नमेंट लाना चाहती है, उसके माइंड में ये डालना चाहती है कि यू शुड क्रिएट योर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड ऑल्सो क्रिएट सम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। थर्ड पॉइंट है इनकरेज मोर डायनामिक स्टार्टअप बाय मोटिवेटिंग एजुकेटेड यूथ, साइंटिस्ट एंड टेक्नोलॉजिस्ट टू कंसीडर एंटरप्रेन्योरशिप एज अ लुक्रेटिव, प्रेफर्ड एंड वायबल करियर ऑप्शन। समझ रहे हो, यानी एक एजुकेटेड पर्सन को और साइंटिस्ट को और जो टेक्नोलॉजिकल पर्सन है जिन्हें कोई ना कोई टेक्नोलॉजी आती है, उनको प्रमोट किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं वो लोग स्टार्टअप स्कीम में आए, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलप करें और इंस्टेड ऑफ लुकिंग फॉर अ जॉब दे शुड क्रिएट अ कंट्री अ वायबल नेचर। फोर्थ देखो, सपोर्ट द अर्ली फेज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंक्लूडिंग द प्री स्टार्टअप, है ना, नेसेंट एज वेल एज अर्ली पोस्ट स्टार्टअप फेज एंड ग्रोथ एंटरप्रेन्योरशिप। समझ रहे हो, सपोर्ट भी कर रही है गवर्नमेंट। स्टार्टअप इंडिया स्कीम लाने के बाद वो कह रही है कि हम लोग जो स्टार्टअप एसएमईज होंगे या एंटरप्रेन्योरशिप होंगे, उसके आइडिया को, उसकी टेक्नोलॉजी को हम वेलकम करेंगे और उसको स्टार्टअप करने में जो भी प्रॉब्लम आएगी उसमें हम हेल्प करेंगे। समझ रहे हो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, स्टार्टअप स्कीम हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, गवर्नमेंट क्या लाई, क्यों लाई और उसके अंदर गवर्नमेंट क्या कहना चाह रही है। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं। पढ़े फिफ्थ पॉइंट, broad base the entrepreneurial supply by meeting specific need of underrepresented target group like women, socially and economically backward communities, scheduled caste and scheduled tribes, underrepresented region to achieve inclusiveness and sustainable development to address the needs of population at the bottom of the pyramid। देख रहे हो, हम मतलब क्या करना चाहते हैं, बेस मजबूत करना चाहते हैं। किसका बेस मजबूत करना चाहते हैं, इकोनॉमी का। जो बैकवर्ड सोसाइटीज हैं उसको हम ऊपर लाना चाहते हैं, जो वीमेंस है अगर उनके पास कोई स्किल है उसको हम ऊपर लाना चाहते हैं, और जो शेड्यूल्ड ट्राइब ये सब कम्युनिटीज हैं जो किसी रीजन को दबा दिया गया किसी रीजन से, उसको हम चाहते हैं कि आप इन चीजों से ऊपर उठें और अपने बिजनेस को सेटअप करें और इंडिया को आगे ले जाने में मदद करें। ठीक है, तो दिस वाज द स्कीम ऑफ स्टार्टअप इंडिया। बताओ यहां तक कोई प्रॉब्लम? क्या मनरेगा वगैरह जो स्कीम है जो आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ी है, वो एक तरीके से इकोनॉमी को मेंटेन करने के लिए स्कीम आती रहती है। मनरेगा एक ऐसी स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, हाँ, जिसमें लोगों को रोजगार दिया जाए। रोजगार किसको दिया जाए, जो लेबर क्लास का पर्सन है। जैसे मान लो कोविड-19 की वजह से दिल्ली मुंबई के सारे लेबर क्लास सेक्शन क्या कर गए, मूव कर गए अपने होम टाउन में। अब वहां होंगे तो वहां भी तो अनएम्प्लॉयड ही होंगे। तो मनरेगा स्कीम है, प्रधानमंत्री रोजगार स्कीम है, इसमें लोगों को हम क्या करते हैं, जैसे कहीं सड़क बनानी है तो वहां उनको बोला आप ये काम शुरू करो, कहीं डैम बन रहा है, कहीं कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो उसमें उनको रोजगार दिया जाता है। ये स्कीम है वो वो स्कीम पहले से ही है। ये स्टार्टअप इंडिया, ये जो हम पढ़ रहे हैं मेक इन इंडिया, उसकी नहीं है, वो पहले से चलती आ रही। ठीक है, हाँ, अब आप आ जाओ अब ये देखो वेज ऑफ फंड स्टार्टअप। देखो आप वेज ऑफ फंड स्टार्टअप, किस तरीके से आप स्टार्टअप कर सकते हो। कुछ स्कीम है, डिटेल में हमें नहीं पढ़ना क्लास 11th में, बट थोड़ा सा हम देख लेते हैं, उसके बाद हमारा नेक्स्ट फ्रेश टॉपिक शुरू होगा। देखो ये क्या है, वेज टू फंड स्टार्टअप। ये क्या कहता है, देखो, बूट स्ट्रैपिंग, क्राउड फंडिंग, एंजल इन्वेस्टमेंट, वेंचर कैपिटल, बिजनेस इनकम्बेटर्स, एक्सेलरेटर्स एंड माइक्रो फाइनेंस एंड एनबीएफसी। यानी ये एरियाज हैं, यानी ये सब सेक्टर्स हैं जिसके थ्रू आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। यानी बिजनेस
स्टार्टिंग अप कर सकते हो, समझ रहे हो। वेंचर कैपिटल एक कॉन्सेप्ट है, एंजल इन्वेस्टमेंट है, क्राउड फाइनेंसिंग है। ये एक ऐसे इन्वेस्टमेंट या ऐसी स्कीम्स या ऐसे आप बोल सकते हो सेक्टर है जिसके थ्रू बिजनेस में घुसना या एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएट करना आसान है, समझ रहे हो। जैसे आप जरूरी नहीं है कि आप बैंक ही खोलो, आप माइक्रो फाइनेंस कंपनी खोल सकते हो, आप एनबीएफसी खोल सकते हो, ठीक है, जिसके लिए ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। बैंक वगैरह के लिए बहुत सारी सिक्योरिटी रखनी पड़ती है, समझ रहे हो, बहुत सारी फॉर्मेलिटी जरूरी नहीं, आप वो सब चीजें शुरू करो, समझ रहे हो आप। तो ये सब चीजें हैं स्टार्टअप इंडिया स्कीम को लेकर के, यही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या है करना चाह रही है। इसी तरीके से हम प्रमोट करना चाहते हैं स्टार्टअप इंडिया को, और हम चाहते हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा इंस्टेड ऑफ लुकिंग फॉर अ जॉब दे शुड कम इनटू द एंटरप्रेन्योरशिप, दे शुड डेवलप द मेंटालिटी ऑफ बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, राइट। चलो देखो, तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, हमारे पास एंटरप्रेन्योरशिप का हम लोग डिस्कस करेंगे